आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे घातांक यानी कि इंडिसेस। घातांक की रूप क्या होता है, कुछ फार्मूले यहाँ पर लिख रखे हैं हमने। जैसे पहला फार्मूला ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा है a की पावर m गुणित a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है। कैसे हो जाएगा, देखो एक एक फार्मूले पर हम बात करेंगे, इसको कैसे करते हैं। नंबर 1 फार्मूले की बात करते हैं यहाँ पर हम। देखो यहाँ से पहला फार्मूला हमारा कह रहा है कि a की पावर m गुणित a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होता है। तो a मतलब कोई भी बेस इनके समान होने चाहिए। जैसे 2 की पावर 3 गुणित 2 की पावर 5 बराबर, तो देखो यहाँ पर a जैसे ये इसकी बात कर रहे हैं ना, a की पावर m गुणित a की पावर n बराबर क्या होता है बेटा, m प्लस n। ध्यान देना बड़े कायदे से। अब ए मतलब ये दोनों ए है हमारे, यानी कि दोनों बेस समान होने चाहिए। यहाँ पर भी बेस समान है और यहाँ पर भी बेस समान है, तो क्या होती है, पावर आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो एक ही बार 2 लिखना है हमें। तो यहाँ लिख सकते हो 2 की पावर 3 प्लस 5 बराबर 2 की पावर 8 आंसर आ जाएगा इसका। तो पहले वाला फार्मूला तो ये हो गया। अब फार्मूला नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको जरा साफ करते जाएंगे क्योंकि जगह कम होने के कारण। अब देखो फार्मूला नंबर क्या है, m a की पावर m भागित a की पावर n, a की पावर m भागित a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m माइनस n, क्योंकि भाग में घातें घटती है। तो जैसे 2 की पावर 8 भागित 2 की पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 माइनस 5 बराबर 2 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। इसको खोल दोगे तो 8 आंसर आ जाएगा। तो इस वाले फार्मूले से इस तरीके से हम करेंगे, क्योंकि एक ए समान है, ए समान है तो घात इसमें से इस घात को घटाएंगे, यही फार्मूला बोल रहा है। तो इस तरीके से फार्मूला नंबर 2। अब देखो यहां से फार्मूला नंबर 3 देखें हम। देखो यहां फार्मूला नंबर 3 क्या कह रहा है, a की पावर m भागित a की पावर n बराबर क्या लिख सकते हैं इसको हम, a की पावर m बटे a की पावर n। तो जैसे 3 की पावर 2 भागित 3 की पावर 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2 बटे 3 की पावर 1। ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तोड़ भी सकते हो। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9, 3 बराबर काटोगे 3 आंसर आ जाएगा, 3 त्रिक का 9। तो ये तो रहा फार्मूला नंबर 3। अब देखो फार्मूला नंबर 4 क्या है, ये लिखा हुआ है, ध्यान देना जरा। फार्मूला नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, a की पावर m ब्रैकेट फिर घात पे घात है। ध्यान, घात पे घात है तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा, घातों घातों का आपस में गुणा हो जाता है, m गुणित n, ये हो जाता है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, जैसे लिख दिया हमने 2 की पावर 3 ब्रैकेट बंद करके फिर ब्रैकेट पे पावर 2, तो बराबर क्या हो जाए, 2 की पावर 3 गुणित 2 बराबर 2 की पावर 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला नंबर 4 तो ये हो गया। अब देखो फार्मूला नंबर 5, देखो यहां से फार्मूला नंबर 5 क्या कह रहा है, ए बी की पावर लिखा है n बराबर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a की पावर n इंटू बी की पावर n। इन दोनों संख्याओं में इससे पावर चली जाएगी इस पे, यानी कि a की पावर n हो जाएगा गुणित b की पावर n हो जाएगा। जैसे जैसे हम कर दे में a b की पावर 2, ध्यान देना a b की पावर 2, तो इसको लिखोगे आप a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं फार्मूला नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो यहां से फार्मूला नंबर 6 क्या रहा है हमारा, a बटे b की पावर, पूरा ब्रैकेट बंद करके पावर n लगी हुई यहाँ पर। तो देखो यहां से तो बराबर क्या आता है, a बटे b, यानी कि a की पावर n बटे b की पावर n। जैसे 2 बटे 3 की पावर हम लिख देंगे 2, तो क्या चला जाएगा आंसर बराबर
2 की पावर 2 बटे 3 की पावर 2, ये आंसर आ जाएगा। उसको तोड़ोगे तो इसके वर्ग तोड़ दोगे तो 4/9 आंसर आ जाएगा। तो ये रहा फार्मूला नंबर 6। फार्मूला नंबर 7 क्या है, देखो यहाँ फार्मूला नंबर 7 हमारा क्या रहा है, अगर लिखा है a की पावर n तो इसको लिख सकते हो 1/a की पावर -n, जैसे लिख दिया हमने 2 की पावर 3 बराबर, तो इसको लिख सकते हो 1/2 की पावर -3। फार्मूला नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो यहां से 8 को यहीं से लेंगे हम। फार्मूला नंबर 8 हमारा है a की पावर -n है, कोई भी घात माइनस में है तो ऐसे लिखा जाएगा 1/a की पावर n। जैसे 2 की पावर -3 है तो बराबर लिखोगे 2 की पावर 2 की पावर -3 है तो बराबर इसके लिखो 1/2 की पावर 3 बराबर 1/8 आंसर लिख सकते हो इसको। फार्मूला नंबर 9 क्या क्या रहा है, देखो यहाँ फार्मूला नंबर ये है, a की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। कैसे, जैसे 2 की पावर 0 है तो इसका मान 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, देखो ये हम तो प्रूफ करेंगे यहाँ पर 1 क्यों आता है। जैसे यही देखो यहाँ पर बराबर, जैसे 2 की पावर 0 तो इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 1 गुणित 2 की पावर -1। ठीक, इनको हम बेस को जोड़ेंगे तो 2 की पावर 0 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि घात आपस में जुड़ जाएंगी। अब यहाँ से देखो, अभी हम लगा के गए थे ये वाला फार्मूला इसमें कर दो अप्लाई, क्योंकि 2 की पावर -n है यहाँ पर है, तो इसको इस रूप में लिख दो आप, तो 2 की पावर 1 गुणित 1/2 की पावर 1। ठीक, तो 2 से 2 कट गए, बराबर क्या निकल के आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे आता है, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 आता है। इसका मान 1 नहीं आएगा, 0 की घात 0 का मान 1 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, ये 1 नहीं आएगा इसके बराबर, ये गलत हो जाएगा। 0 को छोड़कर अन्य संख्याओं पर घात 0 है तो मान हमेशा 1 आता है। तो इस तरीके से कुछ घातांक की रूल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।